Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे राम राम नाना शास्त्र विचारणे निपुणो षड धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवन मन्यो शरण्या करो श्री राधा कृष्ण पदारविंद वैनानंदेन वत्तालिको वंदे रूप सनातन गुरुजुगु श्री जीव पालको सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदेश्च सर्वैकामेव वेदे वेदान्तकृत वेद विदेव चाहम्। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु नेक्टर ऑफ डिवोशन और इसका देख रहे हैं हम पहला अध्याय कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस, शुद्ध भक्ति के लक्षण। तो हम लोगों ने जो था सुदुर्लभा ये कैरेक्टर है फोर्थ वाला, उसको स्टार्ट किया था हम लोगों ने। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इसमें कहा गया है कि श्रीमद् भागवत में प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि अपने बलबूते पे या अथॉरिटीज के इंस्ट्रक्शंस पे कोई उस भक्ति के स्तर तक नहीं पहुंच सकता। तो क्या है फिर तरीका? कोई सोचेगा कि मैं अपने बलबूते पे मैं भक्ति कर लूंगा, तो वैसा नहीं हो सकता। तो क्या तरीका है? वन मस्ट बिकम ब्लेस्ड बाय द डस्ट ऑफ द लोटस फीट ऑफ ए प्योर डिवोटी इज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन ऑफ मटेरियल डिजायर। तो किसी शुद्ध भक्त के जो है चरण की धूल से, यानी हम लोग ये समझ सकते हैं कि किसी शुद्ध भक्त की कृपा से ही जो है वो भक्ति में आगे बढ़ सकता है। फिर हम लोग देखते हैं 5वें स्कंद में, श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में 6ठे अध्याय श्लोक नंबर 18 में नारद मुनि जी युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, हे प्रिय राजन, ये भगवान कृष्ण जिनको मुकुंद के नाम से जाना जाता है वही हमारे पांडवों के रक्षक, जो पांडवों के भी रक्षक हैं और यदियों के भी रक्षक हैं, वो आपके गुरु हैं। आपको हर प्रकार से निर्देश देने वाले हैं, वही आपके पूजनीय भगवान हैं। वो बहुत ही प्रिय हैं, बहुत ही प्रेम करने वाले हैं और वही आपके सारे गतिविधियों में निर्देश देने वाले हैं। तो चाहे फिर वो इंडिविजुअल हो या फैमिली वाला हो, सारे गतिविधियों में वही आपके निर्देशक है। एंड व्हाट्स मोर, और क्या, वो कभी कभी आपके आदेशों का पालन करते हैं, जैसे वो आपके दूत बनते हैं, वो मैसेंजर बनते हैं। तो ये कौन कह रहा है? नारद मुनि जी युधिष्ठिर महाराज से कह रहे हैं कि हमने देखा महाभारत में भी जो है भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज का संदेश लेके जाते हैं, दुर्योधन को, धृतराष्ट्र को, सबको समझाने का प्रयास करते हैं। तो ये बात वहां पे वो कह रहे हैं। तो आगे कहते हैं, हे प्रिय राजन, आप कितने सौभाग्यशाली हैं, बिकॉज फॉर अदर्स ऑल दिस फेवर्स
given to you by the Supreme Lord would not even be dreamt of. तो आप कितने भाग्यशाली हो कि ये सब जो चीजें आप जो देख रहे हैं ये कोई दूसरा स्वप्न में इसका विचार भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पे नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज से कह रहे हैं कि आप कितने भाग्यशाली हैं, भगवान आपका संदेश वाहक बनते हैं। फिर हम लोग देखते हैं भगवान अर्जुन के सारथी बनते हैं, तो क्या क्या सेवा नहीं करते भगवान उनके लिए। तो कह रहे हैं कि आप कितने भाग्यशाली हो कि ऐसा जो काम जो भगवान आपके लिए कर रहा है ऐसा कोई स्वप्न में विचार भी नहीं कर सकता। फिर आगे कहते हैं द पर्पट ऑफ दिस वर्स इज दैट द लॉर्ड इजीली ऑफर्स लिबरेशन बट ही रेयरली एग्रीज टू ऑफर अ सोल डिवोशनल सर्विस because by devotional service the Lord himself becomes purchased by the devotee। तो यहाँ पे हम लोग जो देखें तो इस जो ये जो सेक्शन है इसका अर्थ ये है कि भगवान सब कुछ दे देंगे, भौतिक सुख दे देंगे, इवन मुक्ति भी दे देंगे, लेकिन भक्ति जो है वो इतने आसानी से नहीं देते, क्योंकि अगर भक्ति एक बार कोई किसी को मिल गई तो भगवान उसके वश में हो जाते हैं। ही इज परचेस्ड, उस भक्त के द्वारा उसको खरीद लिए जाते हैं भगवान। इसलिए जो है ये जो है बहुत डिफिकल्ट है। तो नेक्स्ट सेक्शन जो है द हैप्पीनेस ऑफ बिकमिंग वन विद द सुप्रीम। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने के पहले अगर किसी का कोई प्रश्न है, कोई कमेंट्स है तो यू कैन टेक दैट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस जय प्रभु, ये इसमें जैसे हम देखते हैं कि ये पॉइंट आया था कि भक्ति जो है, जैसे हम देखते हैं कि डिवोशनल सर्विस बहुत ही मतलब भगवान आसानी से किसी को नहीं देते, जिसको मिलती है वो बहुत ही रेयर है। तभी हमारे मतलब मेरे मन में कई बार ऐसे प्रश्न आता था कि हम इतने गिने चुने लोग क्यों हैं जो, और ऐसे तो हम प्रभुपाद की फौज हैं, प्रभुपाद की आर्मी है, मतलब वी आर द जो डिवोटीज है, प्रभुपाद की पूरी फौज है भक्तों की। लेकिन हम देखते हैं कि कितने 8 बिलियन लोग हैं इस दुनिया में, लेकिन कितने गिने चुने लोग हैं जो भक्ति आजकल मतलब आज के टाइम में कर रहे हैं। और बाकी के लोगों को हम कितना भी समझाते हैं, बोलते हैं हमारे दोस्तों को, फ्रेंड सर्कल में, लेकिन वो लोग आसानी से इसकी तरफ मुड़ नहीं पाते। तो इस श्लोक में से ये पता चलता है कि ये मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे भगवान खुद बोलते हैं कि स महात्मा सो दुर्लभ, उस श्लोक में वो महात्मा दुर्लभ होता है जो मुझ पे आके समर्पण करता है। पर भगवान भी उसी को देते, मतलब भगवान भी सिलेक्टिव है देने में भक्ति को, कि हर किसी को ऐसे ऐरे गहरे नतु गहरे को नहीं देते। वो भी चुनते हैं कि यू आर द चोजन वन, जैसे बोलते हैं कि उनको ही मिलती है जिनको भगवान देना चाहते हैं। और जो बाकी लोग हैं उनको कितनी बार संदेश मिलता भी है भक्तों के द्वारा, लेकिन वो कहते हैं हम ट्राई करेंगे, आएंगे आएंगे आएंगे, बस वो आएंगे बोलते रह जाते हैं, आते नहीं है। तो मतलब इससे हम सब प्रभु यही समझ सकते हैं ना कि जो करता जाता है प्रेम में भक्ति, उसको और भी भगवान मिलते जाते हैं। वो राउंड्स करते हैं तो वो ऐसे भक्तों के निकट जा सकता है, उनको टेम्पल सर्विसेज मिलती हैं। तो ये सब प्रभु एक, जैसे हम कॉलेज में जाते हैं, हम लोग को एक क्वालिफिकेशन मिलती है, जैसे डॉक्टर बनने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, तो ही मिलती है एडमिशन, या तो ही मतलब बन पाते हैं। ऐसा कुछ है क्या प्रभु इसमें भी, है ना? हरे कृष्णा। यस जय। ये जो है जो हमने देखा अभी तक इस श्लोक में, रूपु गोस्वामी जी ये समझा रहे हैं, प्रभुपाद जी ये समझा रहे हैं कि मतलब भगवान कुछ भी दे देंगे, बड़े से बड़ा सुख भी दे देंगे, जो चाहिए ऐश्वर्य भी दे देंगे, इवन उसको मुक्ति चाहिए तो मुक्ति भी दे देंगे, लेकिन भक्ति कभी नहीं देते वो। तो ये जो है इट्स वेरी डिफिकल्ट और बहुत दुर्लभ है, ये इतना आसानी से हर किसी को प्राप्त नहीं होती है। इसके लिए हम लोग देखते हैं कि जैसे तुमने बहुत सही कहा कि दुनिया में इतने सारे लोग हैं लेकिन हर कोई भक्ति में नहीं आता।
हर कोई किसी का इच्छा नहीं होता भक्ति करने का, क्योंकि वो अपने पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से इतना वो उलझे हुए हैं अपने सारे जो भी उनका जो रिएक्शंस है उनका, तो मतलब इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू, मतलब ना कुछ ये समझ पाना कि भक्ति कितना इम्पोर्टेंट है। और जैसे भगवान 7वें अध्याय में बोलते हैं कि ये शाम तो अंतगतम पापम, कि जिनके पिछले जन्मों के कर्मों के पाप सब निकल चुके हैं, मिट चुके हैं, वो लोग ही भक्ति में आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये समझ सकते हैं कि हाँ, इतना आसान नहीं है। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट और बहुत मेहनत लगता है इसको करने के लिए। और इसको हम लोग को इस अपॉर्चुनिटी को जब भी आता है तो हम लोग को तुरंत ले लेना चाहिए। हम लोगों को भगवान की भक्ति करने का, जब भी कोई हमको बुलाए या कोई मंदिर में सेवा दे कि भी तुम ये सेवा करो या यहाँ पे ये करो या वो करो, सफाई करो, तो वो हम लोग को इमीडिएटली ले लेना चाहिए दैट्स सर्विस। क्योंकि ये जो है हम लोगों को जब भगवान देखेंगे हमारा ये सेवा, हमारा सर्विस देखेंगे, तो वो तुरंत जो है वो हमसे आकर्षित हो जाएंगे, उनका ध्यान जाएगा। मैं एक लेक्चर सुन रहा था, एक मिनट, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उसमें आई थिंक हाँ मधुसूदन प्रभु जी का ही था। वो कह रहे थे कि जब मंदिर में जाते हैं तो सारे जो है भक्त भगवान की जय जयकार करते हैं। तो जैसे जैसे राधा रास बिहारी में कहते जय राधा रास बिहारी, जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान, ऐसा। लेकिन जो है कुछ भक्त जैसे जो हैं वो शिल प्रभुपाद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, ऐसा बोलते हैं। तो वो बोल रहे थे इसमें क्या फर्क क्या है दोनों में। तो बोलते हैं कि अगर हम भगवान के सामने जाए, भगवान का जय जयकार करें, तो में भी चांसेस है कि शायद वो हमारी तरफ देखे, क्योंकि सभी लोग जो उनकी जय जयकार करना है तो उनका ध्यान शायद नहीं जाएगा हमारी तरफ। लेकिन जब उनके भक्तों का जय जयकार होता है तो उनका तुरंत ध्यान जाता है, अरे ये कौन है, ये अलग से जो है ये मेरे भक्त का जय जयकार कर रहा है, ये कौन व्यक्ति है। तो इमीडिएटली उनका ध्यान आकर्षित होता है, सारे उनकी जय जयकार कर रहे तो इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, तो भक्त का जय। तो मतलब उसमें पॉइंट ये था कि भक्तों के द्वारा, जैसे हमने इसमें श्लोक में भी पढ़ा कि भक्तों का जो है कृपा से हम लोग भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे ही हम लोग जब शुद्ध भक्त लोगों के संपर्क में रहेंगे, उनका जैसे प्रभुपाद जी है, उनका हम लोग बुक्स पढ़ते हैं। तो आज प्रभुपाद जी हमारे साथ नहीं है फिजिकली, लेकिन वो हमेशा हमारे साथ हैं। क्यों? जब भी हम उनका बुक हटाते हैं, उनका भगवद गीता है, भागवतम है, तो इमीडिएटली जो है वो हमारे सामने आ जाते हैं। और वो जब परपट के जब बोलते हैं तो वो जो परपट के माध्यम से हमसे बात कर रहे हैं, तो हमको उसकी तरफ बहुत ही अलर्ट रहना चाहिए कि प्रभुपाद जी ये क्या मैसेज दे रहे हैं, ये भगवान के भक्त हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं। और ये जो मैसेज है ये सिर्फ एक भगवान का शुद्ध भक्ति दे सकता है। क्योंकि अगर हम देखें दूसरे भी, जैसे प्रभुपाद जी का भगवद गीता देखें, तो प्रभुपाद जी इंट्रोडक्शन में लिखते हैं कि ये भगवद गीता मैंने लिखने के पहले ऑलरेडी 685 एडिशंस ओनली इन इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश में अराउंड 700 एडिशंस ऑलरेडी थे, लेकिन एक भी इसको पढ़ के भक्त नहीं बना। तो व्हाट इज द यूज, मतलब वो ना समझा पाते हैं, ना भगवान का मैसेज दे पाते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो जब इसको लिखते हैं एज इट इज, जो मैसेज है वो ये भगवान, इसका जो हिंदी रूपांतर है भगवद गीता यथारूप, यानी जो भगवान बोलना चाहते वही, उसमें वो कुछ चेंजेस नहीं होता। तो ये एक बहुत ही रेयर चीज है, और भक्तों के संग में हम लोग इसको ज्यादा जल्दी हम लोग इसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग, हमारे में इतना शक्ति नहीं है कि हम लोग उसको इतना अच्छे से कर सके। इसके लिए हम लोग को भक्तों को पकड़ के रखना चाहिए हम लोगों को। तो हम लोग जो है और भक्तों के संग में करेंगे तो भक्ति और भी ज्यादा है, हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। जैसे सुबह जल्दी उठना है, हम लोग को मंगल आरती जाना है, जप करना है,
तो इट बिकम्स इजी। अकेला होगा तो फिर शायद वो थोड़ा सा बोर हो जाएगा, अरे उठना है नहीं उठना है। लेकिन भक्तों का संग है जब साथ में है तो इट बिकम्स वेरी इजी। तो बहुत अच्छा ये पॉइंट था जया, थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, बहुत ही आपने बहुत अच्छे से इसको समझाया। और प्रभु दूसरे लेक्चर में ये इस्कॉन अहमदाबाद के लेक्चर में भी यही पॉइंट सुना था कि जिन्होंने पिछले जन्म में भगवान से कोई द्वेष नहीं किया और मतलब उसकी राह पे चले हैं, तो उनको उनको इस जन्म में वो मौका मिलता है, भक्ति भगवान प्रदान करते हैं। तो ये सब पॉइंट्स इसमें हेल्पफुल होते हैं प्रभु जी, जैसे आपने भी समझाया बहुत अच्छे तरीके से। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि भगवान भक्ति किसी को आसानी से नहीं देखते, क्योंकि जो भी भगवान को पूरी तरह शरणागत होता है उसके सब कार्य जब उस तरह भक्ति में जाता है कि हर एक चीज के लिए वो भगवान के ऊपर आश्रित रहता है, तो भगवान सब उसके लिए हमेशा चिंतित रहते हैं। यहाँ पर भी लिखा है भक्ति रसामृत सिंधु में कि भगवान भगवान को उनका दासत्व निभाना पड़ता है। तो ये मुझे हम हमेशा ये बोलते हैं कि हमें कैसे जाना है भक्ति में आगे, दासानुदास करके। लेकिन एक बार भक्ति के वो उस पद पर पहुंच जाए तो भगवान भी उनकी दास्यत्व स्वीकारते हैं। जब ये सोचती हूँ तो बहुत आश्चर्य लगता है कि भगवान खुद भक्तों की सेवा करते हैं तो उन्हें उसमें शर्म नहीं आती है। लेकिन हम अगर सीनियर थोड़े से भक्ति में उच्च हो जाते हैं तो हमें अपने ऊपर घमंड आता है और हम कितनी भक्ति करते हैं। और इससे मुझे और एक भगवान का पास टाइम याद आया था। एक बार लेक्चर में सुन रही थी कि राधा गोविंद महाराज से कि भगवान जो है जब हम लोग यमराज के पास, सबका अगर मृत्यु होने के बाद यमराज के पास जाना पड़ता है उनका, लेकिन जो भक्ति में आता है तो भक्त का कभी भी भक्त को यमराज का मुख नहीं देखना पड़ता है। जो भी भक्ति करता है उसके सब लेखे जो के सब भगवान ही देखते हैं। और इसलिए भगवान किसी को भक्ति सहजता से नहीं देते। जैसे कि महाराष्ट्र के संत सखुबाई का उदाहरण हमेशा याद आता है। जब उन्हें पांडुरंग की वो इतने भक्तिमय थी और पांडुरंग के दर्शन करने थे तो भगवान ने खुद उनका रूप लिया और वो गई पांडुरंग के दर्शन करने पंढरपुर और वहीं पर अपना देह त्याग दिया। लेकिन यहाँ पर जो भगवान उनके रूप में थे, उनके जगह बैठे हुए, वो तो सेवा ही करते रहे थे। वो हमेशा याद आता। हरे कृष्णा। थैंक यू कुंजेश्वरी माता जी, आपने भी बहुत अच्छा ये पॉइंट टचिंग, बहुत ही हार्ट टचिंग पॉइंट आपने शेयर किया माता जी। आप बहुत हमेशा ऐसे ऐसे इमोशनल पॉइंट ढूंढ के निकालते हो माता जी और उस पे हाईलाइट करते हो माता जी। बहुत वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन माता जी। थैंक यू। हरे कृष्णा। धन्यवाद। प्रणाम। या हरे कृष्ण। तो हम लोग आगे थोड़ा सा और पढ़ते हैं 2-4 मिनट। तो यहाँ पे अब अगला सेक्शन शुरू हो रहा है, द हैप्पीनेस ऑफ बिकमिंग वन विद द सुप्रीम। तो यहाँ पे श्री रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो ब्रह्मानंद यानी भगवान में एक होना, भगवान में लीन होना, इस मल्टीप्लाइड, उसको कई ट्रिलियन गुना उसको जब मल्टीप्लाई किया जाएगा फिर भी जो भक्ति का जो सिंधु है उसका एक ड्रॉप के बराबर में भी उसको कंपेयर नहीं कर सकते। यानी यहाँ पे कह रहे हैं श्री रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भगवान में लीन होने का जो सुख है वो बहुत बड़ा है, लेकिन उसको हजार लाख नहीं, मिलियन नहीं, बिलियन नहीं, ट्रिलियन गुना उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वो भक्ति के जो भक्ति में जो आनंद प्राप्त होता है वो उसके
जरा मतलब इसके ड्रॉप के बराबर भी नहीं है। और यहाँ पे फिर वो कोट करते हैं हरि भक्ति शुद्धोदय में प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं भगवान को, जब वो संतुष्ट कर रहे थे, जब नरसिंह देव को, मतलब नरसिंह देव ने इसका वध कर दिया था हिरण्यकशिपु का, और वो जब उनकी सांत्वना कर रहे थे वो प्रार्थना में कहते हैं हे प्रिय भगवान, हे सारे जगत के भगवान, मुझे बहुत ही आध्यात्मिक आनंद प्राप्त हो रहा है आपके समक्ष, और मैं इस आनंद के समुद्र में डूब गया हूँ। मुझे अब ये जो ब्रह्मानंद का जो सुख है, ये ऐसे लगता है जैसे किसी गाय के बछड़े के जो खूर है उसमें कैसे जो पानी रह जाता है, उसके समान लग रहा है। और भक्ति जो है ये एक बड़े महान सागर के समान लग रही है। तो ये प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं, उनके वचन हैं, जो खुद स्वयं भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। और वैसे ही आगे कहते हैं जो श्रीधर स्वामी महाराज जी की जो भावार्थ दीपिका, जो उनकी कमेंट्री है श्रीमद् भागवतम पे, उसमें वो कहते हैं हे प्रिय भगवान, some of the fortunate persons who are swimming in the ocean of your nectar of devotion and who are relishing the nectar of the narration of your pastime certainly know ecstasies which immediately minimize the value of happiness derived from religious, economic development, sense gratification and liberation. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो महान महात्मा जो हैं, जो महान लोग हैं, जो इस भक्ति के सागर में तैर रहे हैं, उनको जो आनंद प्राप्त हो रहा है इसमें, वो उसके सामने जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का जो सुख है, वो एकदम इसके सामने तुच्छ है। Such a transcendental devotee regards any kind of happiness other than devotion service as no better than straw in the street. तो भक्ति के सामने सारा जो सुख है, चाहे धन हो, ऐश्वर्य हो, वो सारा जो है वो एक जो घास का तिनका जो रास्ते में पड़ा होता है, उसके समान है। तो अगर हम लोग देखें तो ये जो घास का तिनका का जो उदाहरण है, कितना उपयुक्त है, क्योंकि हम लोग रास्ते पे जब चलते हैं तो घास की तिनका का परवाह भी नहीं करते, हम लोग देखते भी नहीं है वो, इट्स वेरी, है ना, एकदम तुच्छ है, मतलब उसको कोई मतलब नगण्य है, उसका कोई परवाह नहीं करता। तो वैसे ही ये बाकी जो सारा सुख है, ये भक्ति के सामने वैसे ही उस घास के तिनके के समान जो रास्ते पे पड़ा है, उसके समान वो तुच्छ है वो। यहाँ पे अब नेक्स्ट जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो शुरू होगा सर्व आकर्षणी, कृष्ण आकर्षणी। ये भक्ति जो है भगवान कृष्ण को भी आकर्षित करती है। तो क्विकली हम लोग, किसी का कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है तो हम लोग लेते हैं इससे रिलेटेड। ओके, हरे कृष्णा। तो हम लोग रुकते हैं और आगे जो है भक्ति रसामृत तो हम लोग कल पढ़ते हैं इसको। स्टॉप हियर। श्री भक्ति रसामृत की संधि की जय, श्री गोस्वामी प्रभुपाद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, घटे भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।